नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक बार फिर से चैनल में। मेरा नाम है हरिओम गुप्ता और एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ बहुत ही दमदार शानदार आपके लिए वीडियो। और मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका था कि मुसीबतें हमारे पास किस तरह आ सकती है। आज मैं उसका निवारण बताऊंगा कि मुसीबतों का हम निवारण अपनी ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती। समझदार इंसान वही है जो फूंक मारकर मलाई को साइड कर दे और चाय को पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास बंगला नहीं, मेरे पास बीवी नहीं, मेरे पास बच्चे नहीं, मैं बढ़ूँ तो बढ़ूँ कैसे आगे। अब वो रोएगा थोड़ी नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी रोना मत, क्योंकि 20% लोगों को कोई तकलीफ नहीं है कि तुम में मुसीबत है, 80% लोग खुश हैं कि आप तकलीफ में हो। इसलिए दोस्तों, रोना मत। और याद रखना कि जिस दिन हमारे पास से मुसीबतें ख़त्म हो गई, उस दिन से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जिस दिन मुसीबतें हमारे पास ख़त्म हो गई, तो उस दिन बस एक काम करना, उठने के बाद बैठ जाना और खुदा से करना कि ए खुदा, मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया क्या, जो तूने मुसीबतें आनी बंद कर दी। क्योंकि मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी में एक फ्यूल की तरह काम करती है, एक लाइट की तरह काम करती है, जिससे इंसान चार्ज होता है और अपनी दुनिया में आगे बढ़ता है। और कहते हैं कि जहर सबसे खतरनाक कौन सा होता है? आपके नज़रियों में सबसे खतरनाक जहर कौन सा था? मैं बता दूं कौन सा खतरनाक जहर होता है कि सांप के काटने का जहर का इलाज है, बिच्छू के काटने का जहर का इलाज है। दुनिया में जितना भी खतरनाक जानवर है ना, उसके काटने का जहर का इलाज है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी इंसान के कान में जहर खोल दे, मैं दोस्तों बता दूं, उसका इलाज इस दुनिया में ना बना है ना बन पाएगा, क्योंकि उसके जहर के इलाज वो खुद है। अगर वो खुद चाहेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वो इस काम को कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो वो इस काम को कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बड़ा दुख होता है यार कि जब खुद के माँ बाप पर भरोसा नहीं करते। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि खुद की औलाद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अगर पड़ोसी की औलाद अगर कुछ बोल दे तो उस पर भरोसा हो जाता है। अगर किसी बाप का बेटा अगर अपनी बाप से कह दे कि पापा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो बाप क्या कहेगा? ठीक है, तू आईएएस बनेगा, तेरे बाप कभी आईएएस बने, तू आप एसएससी की परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हो, तू आईएएस बनेगा, बैठ घर में। अगर वहीं पर पड़ोसी की औलाद आ जाए और कहे कि अंकल आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो कहेंगे शाबाश बेटा, यू कैन डू, तुम ये काम कर सकते हो। दोस्तों, खुद की औलाद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पड़ोसी का औलाद कह दे तो उस पर भरोसा हो जाता है। और कुछ माँ बाप इतने अच्छे होते हैं कि कहते हैं कि बेटा तू चाहे चाय बेचने वाला बन, लेकिन तेरे सच्ची चाय बेचने वाला नहीं होना चाहिए दुनिया में। कहते हैं कि तू चाहे बाल काटने वाला बन, लेकिन भीड़ लगनी चाहिए कि साला शादी में बाल कटवाएंगे तो साला इसी की नाइस की दुकान से बाल कटवाएंगे। तू चाहे दर्जी बन, तू चाहे जो कुछ कर, लेकिन टॉप 10 में तो तू अवश्य होना चाहिए अपने शहर में। तू चाहे जो कर, लेकिन यार तू बेस्ट कर। इसलिए अपने प्रोफेशन को कभी दबाव मत यार, अपने टैलेंट को कभी मत दबाओ, क्योंकि जब तक किसी का कोई टैलेंट देखता नहीं है, तब तक उसका टैलेंट कभी कोई पसंद नहीं आता। इसलिए जो दिखेगा, ये दुनिया ऐसी है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर तुम्हारे अंदर लगता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो अपनी दुनिया को दिखाओ, अपने टैलेंट को कभी मत छिपाओ। दोस्तों, कहते हैं कि यार हम अपनी ज़िंदगी में केवल 60 साल 70 साल ही के लिए आए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई जी नहीं पाता यार। और कब हम शाम को सोए, रात को सोए, सुबह उठे ना उठे यार कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी सी हो गई है कि साला की कुछ समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी कर क्या पाएगा, कोई इंसान कर क्या पाएगा। वो इंसान अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य ही ढूंढने में लग जाता है। हम यहाँ यार बच्चों की फीस की टेंशन के लिए नहीं आए, सारा दिन घर में लड़ाई हो पैसों के लिए कि मार कूट हो यार, यही चीज़ देखने के लिए नहीं आए यार। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने आए हैं। दुनिया हमको पहचाने हमारे नाम से कि साला तू कोई वो एक बंदा है कि साले के अंदर टैलेंट है, जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। इसलिए दोस्तों, अपने टैलेंट को मत छिपाओ। हमें आप दोस्तों के सामने प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि हम अपने टैलेंट को कैसे उभार सकते हैं। कोई भी अगर आपको रोके, आपको टोके कि तू ये काम नहीं कर सकता, तो हम उसको कैसे झूठा साबित कर सकते हैं, अपनी दुनिया में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई कहता है, बहुत अच्छी बात कहिए, कि सक्सेस होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सक्सेस बने रहना, अपनी औकात पर बने रहना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं आपको बताता हूँ एक प्रैक्टिकल की मदद से।
दोस्तों मेरे हाथ में ये कुछ है, ये क्या है? ये एक पेन है, लिखने वाला पेन है, नीला पेन है। इसकी कीमत कितनी रुपए होगी? मात्र 10 रुपए। इसकी कीमत मात्र 10 रुपए। अब मैं इसको डांटूं कि साला तू कुछ कर नहीं सकता, तू नालायक है, तू कुत्ता है, तू इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकता, हमेशा खेलता है, कूदता है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, तो क्या ये दोस्तों लिखना बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा। इसको मैंने इतना मारा, इतना कूटा, इतना लज्जित किया, लेकिन क्या ये लिखना बंद कर दिया? क्या नहीं। जब लिखना नहीं बंद किया, लेकिन यार जब हमारे पास इतनी महंगी सामानें हैं, इतनी बड़ी बड़ी किडनी 20-30 करोड़ रुपए का माल भरा हुआ है, तो हम क्यों यार बदल जाते हैं किसी के दूसरे के कहने से? हर कोई दूसरा कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, हम क्यों बंद कर देते हैं उस काम को करना? जब ये पेन किसी के कहने से अपना काम नहीं रोक रहा है, ये निरंतर अपना काम कर रहा है, तो हम जिसके अंदर 40 करोड़ रुपए का माल भरा हुआ है, तो किसी के कहने से क्यों रुक जाते हैं? हमारी औकात किसी का बाप की औकात नहीं है कि हमारी हैसियत कम से कर सके। इसलिए दोस्तों कभी मत रुको, कभी मत थको, कभी मत किसी के कहने से मत आओ। इसलिए दोस्तों हमेशा आगे बढ़ो, किसी के कहने से तुम नहीं रुक सकते। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।